एक तरफ अमेरिका डॉलर जुटाने में लगा है तो दूसरी तरफ रूस हथियारों का जखीरा बड़ा कर रहा है। रूस ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसके बारे में सुनकर अमेरिका की रूह तक कांप जाएगी। एक ऐसा हथियार जो समुद्र की गहराइयों में बड़ा चुपचाप तैरता है, जिसके पास पूरे महाद्वीप को नक्शे से मिटा देने की ताकत है, जिसे पानी का राक्षस कहें तो गलत नहीं है, जो समंदर को निगल सकता है। कहते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रूस ने अपने मिलिट्री हथियारों के जखीरे में एक नया नाम जोड़ा है, जिसका नाम है पोसाइडन। इसे पुतिन का यमराज भी कहते हैं। यानी पुतिन ने अगर इसे एक बार फायर कर दिया तो फिर इसका यू टर्न नहीं है। रूस ने दुनिया को एक बहुत बड़ा खतरा दिया है। ये जो पोसाइडन नाम है, ये नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया था। और अब बस ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, यह हथियार खौफनाक हकीकत बन चुका है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शामिल रूस ने अपनी सैन्य क्षमता में एक ऐसा हथियार जोड़ लिया है जिस हथियार को पोसाइडन कहा जाता है। इसे डूम्सडे ड्रोन और समंदर का राक्षस भी कह रहे हैं। यह कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि समुद्र के भीतर बहुत बड़ा विनाश या फिर तबाही की कहानी लिखने वाला परमाणु सिस्टम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद इस हथियार की ताकत को सार्वजनिक मंचों पर पहुंचा चुके हैं। उनके मुताबिक पोसाइडन ऐसा सिस्टम है जिसे मौजूदा तकनीक से भी नहीं रोका जा सकता और ना ही इसको ट्रैक किया जा सकता है। पुतिन का कहना है कि यह हथियार रूस की रणनीतिक सुरक्षा को पूरी तरह से एक नई ऊंचाई पर लेकर जाता है। जरा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिस हथियार को टेस्ट करने की बात कही जा रही है। एक परमाणु पनडुब्बी जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करे। पोसाइडन कैसे काम करता है ये आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस सबमरीन्स की तस्वीरें देख लीजिए जिसमें पोसाइडन का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए जानते हैं रूस के इस नए हथियार के बारे में। आखिर ये पोसाइडन किस बला का नाम है? आधिकारिक नाम इस हथियार का पोसाइडन रखा गया है। इसे क्यों कहा जा रहा है कलयुग का अश्वत्थामा? पुराना नाम है इसका ओशियनिक मल्टीपर्पज सिस्टम। नेटो ने कोड नेम दिया है काइनन और रूसी नाम है पोसाइडन 2M39। अब आप सोच रहे हो ये कोई सामान्य मिसाइल या टॉर्पीडो हो सकता है? नहीं, ये कोई सामान्य मिसाइल या टॉर्पीडो नहीं है। ये कोई परमाणु पनडुब्बी भी नहीं। ये दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंडर वाटर ड्रोन है जो अपने साथ परमाणु हथियार कैरी करता है। इसकी लंबाई करीब 24 मीटर यानी 80 फीट है, व्यास लगभग 2 मीटर, वजन 100 टन और एक छोटी परमाणु पनडुब्बी जितना बड़ा है। पोसाइडन की विशेषताएं क्या है? इसकी लंबाई जो है वो 24 मीटर है यानी कि तकरीबन 80 फीट। स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है। समंदर में 1000 मीटर गहराई में उतरकर ऑपरेशंस कर सकता है। रेंज जो है वो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है और 100 मेगा टन परमाणु बम ले जा सकता है। यानी इतना बड़ा बम है, इतनी ताकत वाला बम है 100 मेगा टन, जो दिल्ली जैसे शहर को पलक झपकते खत्म कर सकता है। सेकंड में विनाश की कहानी लिख सकता है। अब जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा परमाणु ड्रोन जिसको ना ट्रैक कर सकते हैं, जिसको ना रोक सकते हैं, जिसको ना ढूंढ सकते हैं और जो बिना रुके चलता है, यानी कि उसमें न्यूक्लियर एनर्जी फिट की गई है, कभी ना खत्म होने वाला ईंधन और हजारों किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। 1000 मीटर गहराई में उतरकर
दशकों तक रह सकता है चुपचाप, किसी को कोई खबर नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 100 मेगाटन का परमाणु बम कैरी कर सकता है। चलिए मैं आपको कंपैरिजन दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली जैसे शहर को एक झटके में सूपड़ा साफ कर दे, इतना बड़ा बम है 100 मेगाटन वाला। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की कहानी तो आप जानते होंगे। नागासाकी और हिरोशिमा में कितनी तबाही मची थी। आपको पता उस बम की ताकत कितनी थी? हिरोशिमा पर गिराए गए बम की ताकत बस 15 किलोटन थी। कितने? 15 किलोटन। और पोसाइडन में जो परमाणु हथियार लगा है उसकी ताकत कितनी है? 100 मेगाटन है। यहां किलोटन भी नहीं है, यह मेगाटन है। यानी 1,00,000 किलोटन। कहां 15 किलोटन और कहां 1,00,000 किलोटन। आप सोचिए कि रूस का यह हथियार किस तरह के विनाश करने की क्षमता रखता है और इसे क्यों पुतिन का यमराज कहा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि काम कैसे करता है। तो इसके 3 कदम होते हैं। पहला कदम, रूसी परमाणु पनडुब्बियां जैसे कि बेलगोरोद या खाबरोवस्क पोसाइडन को लेकर समुद्र में गश्त करती है। दूसरा, पनडुब्बी जो है वो दुश्मन के तट तक इसे पहुंचाती है, इस पोसाइडन हथियार को। फिर पोसाइडन को पानी में छोड़ा जाता है। फिर यह परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करता है जिससे कि यह खुद ब खुद चलने लगता है और फिर ड्रोन स्वतंत्र रूप से जो लक्ष्य इसे दिया गया, जो टास्क इसमें फीड किया गया है, वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब आपको बता दें कि दूसरे चरण में क्या होता है। पोसाइडन अपने परमाणु रिएक्टर की मदद से समुद्र की गहराइयों में तैरता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है जो खुद ब खुद रास्ता तय करने और बाधाओं से बचने की क्षमता देता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक चरण, जब ये अपने टारगेट के पास पहुंचता है तो इसे 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कैसे धमाका होता है? इसमें पोसाइडन के 2 तरह के हमले होते हैं। तटीय शहर के पास विस्फोट यानी कि तबाही प्लस सुनामी। एक तो धमाका भी होगा, उसमें तो जो लोग जाएंगे और जो विनाश होगा होगा ही। उसके बाद धमाका इतना जबरदस्त होगा कि उसके बाद सुनामी तय है। और दूसरा, बंदरगाह में घुसकर धमाका यानी कि संपूर्ण विनाश, सब कुछ खत्म। अब आते हैं इसके एक और प्रोस्पेक्ट पर, एक और पहलू पर। वो सुनामी कोई आम सुनामी नहीं होगी जैसा आपने अब तक देखा या सुना होगा। ये होगी रेडियो एक्टिव सुनामी। यानी एक तो सुनामी, उस पर से जहर भरी हुई सुनामी। रूसी रणनीतिकारों का दावा है कि अगर पोसाइडन को किसी देश के तट के पास फोड़ा गया तो ये 500 मीटर यानी कि 1650 फीट ऊंची रेडियोधर्मी सुनामी पैदा करेगा। यानी अगर तो सुनामी से आप बच भी गए किसी तरह से, लेकिन रेडियोधर्मी जो रिएक्शन होगा उससे कैसे बचेंगे? इसके समझा जाए तो ये एक तो धमाका और धमाके के बाद भी धमाका, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन से बच पाना नामुमकिन। अब विनाश का पैमाना क्या है? विनाश का पैमाना यह है कि सुनामी जो आएगी उस देश में जहां पर यह बम फटेगा उसकी ऊंचाई 1650 फीट होगी। रेडिएशन का लेवल तो इतना जबरदस्त होगा कि जानलेवा होगा और सैकड़ों साल तक इसका इंपैक्ट देखा जाएगा। और तो और अगर सुनामी से बच भी गए तो रेडिएशन जान ले लेगा। इसलिए अनुमानित मौत कम से कम करोड़ों में लोग मारे जाएंगे। और समझिए कि अगर धमाका हुआ तो क्या होगा। विस्फोट के बाद सुनामी का पानी सिर्फ पानी नहीं होगा बल्कि एक रेडियो एक्टिव जहर बन जाएगा जो तटीय इलाकों को सैकड़ों सालों के लिए बंजर कर देगा। और इस रेडियो एक्टिव वाटर में ना कोई जीव बचेगा और ना ही कोई जंतु, ना कोई इंसान, ना कोई मछली, कुछ भी नहीं, सब खत्म।
पूरा का पूरा मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस पानी में डूब सकते हैं। अगर लंदन पर हमला हो तो टेम्स नदी के किनारे बसे इलाके तबाह हो जाएंगे। अगर मुंबई के आसपास फट गया तो पूरा मुंबई जाएगा, मुंबई से लेकर बांद्रा तक, नवी मुंबई तक। ये एक आकलन दे रहे हैं हम आपको। अगर पोसाइडन को किसी दुश्मन देश के तटीय क्षेत्र के पास टारगेट किया जाए, विस्फोट किया जाए, तो ये रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। ऐसी सुनामी आज तक ना तो दुनिया ने देखी होगी और न ही इसके कहर का अनुमान लगा पाएगी। इस धमाके से उठने वाली विशाल समुद्री लहरें न केवल तटीय शहरों को तबाह करेंगी बल्कि पानी के साथ घातक रेडिएशन लेकर भी आएंगी और इसका असर कई दशकों तक रह सकता है। अगर समुद्र में धमाका हुआ तो सुनामी तो आनी तय है। कौन कौन से शहर खतरे में आ सकते हैं अमेरिका के, जो तटीय इलाकों में है? रूस के इस हथियार से वॉशिंगटन को खतरा हो सकता है, न्यूयॉर्क को खतरा हो सकता है, लॉस एंजल्स को खतरा हो सकता है। दुनिया के बाकी देशों की बात करें, तटीय शहरों में तो लंदन को खतरा हो सकता है, पेरिस को खतरा हो सकता है, मुंबई को खतरा हो सकता है, शंघाई, टोक्यो को खतरा हो सकता है। लेकिन जो पुतिन दावा कर रहे हैं कि इसको रोका जा ही नहीं सकता, तो सवाल यह कि क्या वाकई इसे नहीं रोका जा सकता है? तो जवाब यह है कि बात सही है कि इसको रोकना मुश्किल बहुत है, या यूं कहें कि नामुमकिन भी है। तो पोसाइडन को रोकना आखिर नामुमकिन क्यों है? आखिर पुतिन ये क्यों कह रहे हैं कि इसका तोड़ किसी के पास नहीं है? क्योंकि पोसाइडन को टाइटेनियम अलॉय से तैयार किया जाता है, जिसे समुद्र की अत्यधिक गहराई में भी पानी का दबाव, प्रेशर झेल सकता है। इसमें एक बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल परमाणु रिएक्टर लगाया गया है, जो इसे दशकों तक फ्यूल देता है। इसकी गति पारंपरिक टॉर्पीडो से कहीं अधिक बताई जाती है, जिसे इसे रोक पाना या ट्रैक कर पाना लगभग असंभव माना जा रहा है। इसलिए यह अजेय है। एक तो यह 1000 मीटर की गहराई में चलता है, तो सोनार से पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। पनडुब्बी रोधी हथियार है, इतनी गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते पनडुब्बी रोधी हथियार। दूसरा, इसकी गति पानी के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पानी के अंदर किसी भी टॉर्पीडो या मिसाइल से बहुत तेज है। तीसरा, इसका परमाणु रिएक्टर, जो इसे असीमित रेंज देता है। यह दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है और कहीं भी तबाही की कहानी लिख सकता है। यह तो इसकी ताकत की बात रही, इसका खुद का दिमाग भी है, जिसे एआई के साथ तैयार किया गया है। यानी कि यह एआई टेक्नोलॉजी से लैस है, जो खुद निर्णय लेता है कि टारगेट तक अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है। टारगेट तो मिल गया है, कहां रूट बदलना है, कहां जैमिंग नहीं होनी चाहिए, कहां दुश्मनों की मिसाइल और रेडार के पकड़ में नहीं आना है, सोनार के पकड़ में नहीं आना है, कोई डिफेंस सिस्टम ना पकड़ ले। इसलिए कोई भी देश इसे रोकने में सक्षम नहीं है। यहां तक कि अमेरिका का AEGIS भी बेअसर है। अमेरिका और नेटो के पास इस हथियार का कोई जवाब नहीं। वेनेजुएला के करीब इस परमाणु पनडुब्बी की हलचल से अमेरिका में खलबली मच गई थी। आपको याद होगा, हमने खबर आपको बताई थी कि जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने किडनैप किया और जब रूसी तेल टैंकर्स को अमेरिका सीज कर रहा था, तब रूसी परमाणु पनडुब्बी इस इलाके में मौजूद थी। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने बचाव में इसे डूम्सडे विमान को अपना एक्टिव कर दिया था। आपको याद होगा, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी और स्टोरी भी हमने आपको दिखाई थी कि वॉशिंगटन में अमेरिका का डूम्सडे प्लेन देखा गया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका के टॉप लीडर्स और कमांडर्स के लिए न्यूक्लियर वॉर के सिचुएशन में डिजाइन किया गया है, जो कई महीनों तक आसमान में रह सकता है और उसे आसमान में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इस डूम्सडे विमान को एक्टिव किया गया था, जिसका नाम था बोइंग E-4B नाइट वॉच। इसे वॉशिंगटन डीसी के बाहर कैंप स्प्रिंग एयरफील्ड में उतारा गया। इसका इस्तेमाल 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के वक्त किया गया था। तभी से यह बस बहुत संवेदनशील स्थितियों में एक्टिवेट किया जाता है।
तो क्या रूस ने अमेरिका के ऊपर परमाणु पोसाइडन टॉर्पीडो दागने की तैयारी कर ली थी, जिसकी वजह से अमेरिका अलर्ट हो गया था और उसकी वजह से ईरान पर भी हमला रुक गया? कुछ भी हो सकता है। यूएस का ये डूम्सडे विमान है, ये भी देख लीजिए कितना पावरफुल है। क्या पुतिन की वजह से ये डूम्सडे विमान उतारा गया? न्यूक्लियर जंग के दौरान ये उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। राष्ट्रपति, टॉप लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स के लिए इसे बनाया गया है। ये ईएमपी यानी कि परमाणु धमाके से सुरक्षित रहते हुए हवा में उड़ सकता है। युद्ध संचालन संभव है। 7 दिन तक बिना लैंड किए उड़ान भरने की ताकत है। और इसी विमान को देखा गया था जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर अटैक हुआ और जब रूसी तेल टैंकर को सीज किया गया वेनेजुएला के पास, और तभी डूम्सडे सरफेस हुआ था। तो क्या पुतिन के परमाणु बम से बचने के लिए यह सब किया गया? रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद कह रहे हैं कि पोसाइडन जैसा हथियार ना तो किसी देश के पास है और ना ही कोई इसे रोक पाने की टेक्नोलॉजी बना पाएगा। रूस ने अपनी नई पनडुब्बियां बेलगोरोद और खाबरोवस्क को इस घातक हथियार से लैस करना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस कुल 30 से 32 पोसाइडन ड्रोन बना सकता है, यानी दुनिया के 30 बड़े शहरों को एक साथ निशाना बनाने की ताकत रूस के पास होगी। तो यही है वो पुतिन का समुद्री राक्षस, जिसे कलयुग का अश्वत्थामा कहा जा रहा है, जो रुकता नहीं, जो हारता नहीं, जो पकड़ में नहीं आता है, और एक ऐसा हथियार जो पलक झपकते किसी भी युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। सवाल यह, क्या अमेरिका इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है, या फिर दुनिया एक परमाणु हथियारों की दौड़ में फिर से चली जाएगी? एक बात तय है कि पोसाइडन ने दुनिया की सुरक्षा के समीकरण बदल दिए हैं और अब हर देश को समुद्र से आने वाले इस नए खतरे के बारे में सोचना होगा। फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं जिस पोसाइडन की बात की जा रही है, जिसकी जानकारी अभी हमने आपको दी, जो वेनेजुएला के ऑपरेशन के वक्त मौजूद था।